नमस्कार, एबीसी डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आराधना। शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की प्रेस वार्ता। सरकार के 1 साल पूरे हो रहा है। ये सरकार बीजेपी की नहीं, माफियाओं की सरकार है। यही सच्चाई है। पर्ची की सरकार है। शिवराज का झूठी सच्ची योजनाओं के दम पर चुनाव था। मोहन सीएम बने, अब पर्ची महंगी हो गई है। कर्ज के नाम पर सरकार राजनीतिक अय्याशी की जा रही है। इससे नीचे का कोई शब्द नहीं। कर्ज से भी पेट नहीं भरा तो संपत्तियां बेचते हैं। 10,000 करोड़ की संपत्ति बेची। धांधली का सोना मंत्रियों का है, जो गाड़ियों में लावारिस मिलता है। हाल ही में भोपाल में 52 किलो मिले, 11 करोड़ कैश। प्रदेश में फिर कहूंगा, पर्ची बहुत महंगी है। सोने के धाने में सरकार खा रही है खाना और किसान खा रहे डंडे। यहाँ सिपाही ही करोड़पति है। एनसीईआरबी के आंकड़े कहते हैं जमीन के सबसे ज्यादा घपले एमपी में है। धांधली के मामले में टॉप 5 में है मध्य प्रदेश। करप्शन का समुद्र बन गया मध्य प्रदेश। सारी नदियां यहीं मिलती हैं। आईटी की लगातार रेड हो रही है। भोपाल इंदौर में छापा मार। आईटी की लगातार रेड हो रही है। भोपाल इंदौर में छापा मारा। आरटीओ का छापा। मामले में सबसे छोटी मछली सामने आई। मुझे आरटीओ के अधिकारी ने बताया कि 35 करोड़ महीने की उगाही हो रही है। बीते 15 साल में 15,000 करोड़ की धांधली हुई। चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को 6-6 करोड़ दिए गए। विभाग के 15 साल 20 साल की पूरी जांच होनी चाहिए सीबीआई से, या कोई रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उससे इसकी याचिका लगाएंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। क्योंकि इस सरकार पे मोदी जी तो 2 चश्मे उनके पास, तो 2 हाथ है, 2 आंख है। वो बीजेपी के करप्शन को देखेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं। क्योंकि दिख भी गए कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के, तो फिर उनकी वॉशिंग मशीन में धुलेंगे और फिर पाप साफ हो जाएंगे। तो उनकी पार्टी में तो जरूरत ही नहीं इस बात की। तो मोदी जी, बीजेपी, सीबीआई ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, पर हम कोर्ट के जरिए इस पूरे भ्रष्टाचार के भांडे को फोड़ने की कोशिश करेंगे। हम इस हफ्ते पूरे प्रश्न के उत्तर दूंगा। इस पूरे परिवहन विभाग की जितना करप्शन हुआ, 20 साल की जांच होनी चाहिए। और इसमें चूंकि एक कांस्टेबल की ये स्थिति है, हवलदार की ये स्थिति है, तो फिर पीएस की क्या स्थिति होगी और मंत्री की क्या होगी? बिना मंत्री, बिना पीएस से ये सोने के बिस्किट रख सकता है क्या हवलदार? हवलदार के पास 52 किलो सोना, 50 करोड़ का, और पहले ही पता चल गया जा दुबई। बिना पीएस अधिकारी मंत्री के आज्ञा के बगैर चला गया होगा, उसको पता कैसे चल गया? वाह मोहन भैया, मान गया आपको। तो पुलिस भी भेज दी और चोर को कह दिया भाग जा। यही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोर्ट जाएगी। अब सवाल ये है कि ये सब करप्शन होता है तो आप पे और हम किया था, और कहा था कि मैं तथ्यों के आधार पर कल बताऊंगा कि क्या है पूरा मामला। बिल्कुल सही है। हेमंत ने जो बात कही बहुत गंभीर है। मैं भी उसकी बात में मेरी बात हेमंत जी की बात में मेरी बात मिला। ये जो भाई साहब है दुबई गए, इनको अब सुरक्षा मिलनी चाहिए। इनको पुलिस सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए। क्योंकि ये जब आदमी गिरफ्त में आएगा, तो जो प्रमोद जी ने मेरे से सवाल किया कि कौन लोग हैं, वो चेहरे सामने आएंगे। मुझे डर है कि हत्या नहीं हो जाए, जो सौरभ है इनके पे हमला नहीं हो जाए, ये गायब नहीं हो जाए। इसलिए जितनी जल्दी हो पुलिस इनको सुरक्षा दे। वो तथ्य क्यों नहीं आए? इसलिए कि जो व्यक्ति एक पकड़ा गया है, जिसके घर आईटी की रेड, वो भाग गए, उनको भगाया क्यों गए? और वो रेड के एक दिन पहले ही क्यों भागे? इसका मतलब है कि मूल जो राज है, ये किसका माल है और क्या क्या है, ये सब नहीं पता चले, इसलिए उनको रवाना किया, वो भी दुबई। इसलिए मेरा मानना है कि उस व्यक्ति को पकड़ के लाए, पूरी पुलिस सुरक्षा हो, उसकी जान माल को किसी प्रकार का खतरा ना हो, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और उससे वो पूरा राज उगले। क्योंकि हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट पूछेगा जब आदमी नहीं मिलेगा। ऐसा हो चुका है सागर में एक आदमी गायब है, कोर्ट ने कहा ढूंढो, मान सिंह। ऐसा पहले हो चुका है, और हम और आप देख रहे हैं कि वो नहीं मिल पा रहा जब तथ्य है तो तथ्य सामने क्यों नहीं ला रही? आप बताओ। आपने कहा 15,000
खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए ABC डिजिटल न्यूज के साथ। नमस्कार।